प्रेज लॉर्ड। पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छे से इंट्रोडक्शन किया इसलिए। मैं तो कहूँगा मैं इसके योग्य हो ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो यहाँ खड़ा करता है और मान सम्मान दिलाता है हमें, उसके अलावा कोई भी नहीं। थैंक यू सो मच पास्टर, बहुत अच्छे तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दिया। और मैं गवाही सुन रहा था ब्रदर जेफरी की और बाकी सबकी भी, लेकिन जो वो ब्रदर जेफरी जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें से मैं भी गुजरा हूं। मुझे मेरे दिन याद आए हमें कि कैसे काम पे कभी भी निकाला जा सकता है, लेकिन मैं सभी से यह कहना चाहता हूं कि आप प्रार्थना में बने रहिए, विश्वास से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा, आपको एक अटल स्थान देगी। हमें हालेलुया। चलो आइए आज के वचन की तरफ हम मुड़ते हैं। उसके पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ और उसके बाद में हम आज के वचन में तुरंत मुड़ जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, शीशों को झुकाएं। क्या मैं सबसे रिक्वेस्ट करूं बस 1 मिनट प्रार्थना के लिए खड़े हो जाए, बस 1 मिनट के लिए। इस समय सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा करें, स्वर्ग की ओर करें, परमेश्वर की ओर अपनी मन की आंखें उठाएं और अपनी शीशों को झुकाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। Wonderful Father, merciful Lord God Almighty, Lord, we come before your throne of grace and mercy, Lord. और परमेश्वर हम आपके दया के और अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जैसे है वैसे आपके सामने आते हैं परमेश्वर। परमेश्वर टूटे बिखरे जख्मी साबाकी थे, ऐसे हम आपके सामने आते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज इस जगह में आप उतर के आओ, हम में से हर एक को आप छू लो। जीसस माइटी नेम लॉर्ड, टच एवरी सिंगल हार्ट आई प्रे लॉर्ड, हर एक दिल को आप छू लो परमेश्वर। और परमेश्वर आज आप हमसे बातें करो, जो हमारी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से आप बातें करो परमेश्वर। परमेश्वर मैं नहीं तो आप बोले, और परमेश्वर जो शब्द आएंगे उसको आप अभिषेक से भरपूर करके आपके लोगों की भूख और प्यास को मिटाना परमेश्वर। परमेश्वर ज्ञानी और ज्ञानी, बड़ा और छोटा, हर एक को समझ आए ऐसा वचन आप भेजना। परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, खाली करता हूँ, ताकि आप आपके वचन से अभिषेक से मुझे भरें और आप मेरा इस्तेमाल करें परमेश्वर। Beloved Holy Spirit of God, thou art welcome, Lord, thou art welcome. Come mighty comforter, come mighty counselor, thou art welcome, O Lord my God. And Lord, I pray, Lord, as I speak, O Lord my God, not I, but you speak, O Lord my God, revealing truth and changing life, O Lord my God. Lord, speak to every single person's heart, I pray in Jesus' mighty name. And let their lives be changed and transformed after this day. And let them not be the same again as they came in. Let them go changed, oh my Lord, I pray in the mighty name of Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. In Jesus' name, Father, pray and we ask, Lord. Amen. धन्यवाद। आप सब लोग बैठ जाएं। आज का वचन मेरा विश्वास है कि आप सभी लोगों से बातें करेगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग प्रार्थना तो करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है, हमारा विषय प्रार्थना ही चल रहा है, ठीक है, पास्टर जी भी वही दे रहे थे और परमेश्वर की इच्छा है कि यही वचन मैं आज इसमें लूं। कल का वचन नहीं आएगा, नया डॉक्टर साहब, हमें। तो आइए हम अपने बाइबल को खोले, पवित्र शास्त्र को खोले और मरकुस रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय वचन 24 से 34 तक कोई पढ़े। कोई भी हिंदी में पढ़ना चाहे तो पढ़िए। मैं चाहता हूं कि कोई अगर माइक है तो उनके पास दे। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 24 से 34 तक।
तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू। ये वचन तो हम सबको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, हमने बहुत बार पढ़ा होगा। तो आइए आज हम 2000 साल पहले चलते हैं। आमीन। उस सफर में चलते हैं कि ये घटना जब घट रही थी, देखते हैं क्या क्या हुआ था। देखिए, इस्राएल में, यहूदियों में एक नियम है कि अगर कोई पाप करता है और पाप के कारण अगर उसे बीमारी लग जाती है तो उसको लोगों के बीच में आने की इजाजत नहीं होती है। आमीन। तो हम यहां पर देखते हैं कि वो औरत जो है, थोड़ा आगे दिया हुआ है, लेकिन उस औरत में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो उठ के आगे जा सके, क्योंकि पहले वचन में कहता है कि जो कुछ उसके पास में था, आमीन, जो था और जो नहीं, अंग्रेजी में पढ़ता हूं, बहुत अद्भुत है। And a certain woman which had an issue of blood 12 years and had suffered many things of many physicians and had spent all that she had and was nothing better but rather grew worse. तो बाइबल कहता है कि एक लहू बहने की समस्या वाली स्त्री है और 12 साल से उसको समस्या है। 12 साल, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन, 5 दिन नहीं, सप्ताह नहीं, 12 साल से उसके साथ में ये हो रहा है। और मैं आपकी नजर उसके पास लाना चाहता हूं कि उसमें कोई भी शक्ति बची नहीं थी। बाइबल कहता है कि वो फिजिशियंस, मतलब अनेक डॉक्टरों के पास में, वैद्यों के पास में गई है, अनेक वैद्यों के पास में। ये डॉक्टर देखा, कुछ नहीं हुआ। उस डॉक्टर के पास गई, कुछ नहीं हुआ। उस डॉक्टर ने हायर डोज दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा वो 12 साल तक करती रही। तो परमेश्वर के संतो, मुझे आप बताओ, अगर हमें थोड़ा भी कुछ होता है तो कुछ लोग तो जाते नहीं डॉक्टर के पास में, लेकिन अगर वो बहुत समय से बीमारी अगर चल रही है तो हम ये एक डॉक्टर करते हैं, उसका इलाज देखते हैं, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। दूसरा डॉक्टर देखते हैं, उसका इलाज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तीसरा डॉक्टर, फिर आखिर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक ऐसा करेंगे, बराबर ना? उससे ज्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे, खर्चा भी नहीं कर पाएंगे और हम खुद ही हार मान देंगे। लेकिन बाइबल ये कहती है यहाँ पर कि उस औरत को ये लहू बहने की समस्या 12 साल से थी और 12 साल में जो कुछ उसके पास में था, यहाँ पर दिया नहीं कि उसके साथ में कौन कौन था, बट इतना ही कहा कि 12 साल से वो इस समस्या के साथ में जूझ रही थी और 12 साल में उसके पास जो कुछ था वो सब उसने बेच दिया, सब उसने खर्चा कर दिया उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। हमें लेकिन फिर भी उसके बावजूद 12 सालों तक कुछ नहीं हुआ। आगे बाइबल ऐसे कहती है, and she had suffered many things of many physicians। मतलब देखो, many things मतलब वो डॉक्टर के पास में गई और कुछ डॉक्टरों ने ऐसे उसको इलाज बताए,
बाइबल कहता ना कि कहती है कि मेनी थिंग्स, शी हैड सफर्ड मेनी थिंग्स, मतलब बहुत से इलाजों में से वो गुजरी। पता नहीं क्या क्या इलाज किए होंगे, वी डोंट नो। कोई कोई तो कायरोप्रैक्टिस होते हैं, किसी ने देखा है कायरोप्रैक्टिस क्या होता है? हड्डी बट्टी मोड़ते दबा दबा के, पता नहीं किसी ने वो भी करके देखा होगा। गर्दन ठीक करने से, रीढ़ की हड्डी खींचने से सब बीमारी ठीक होती है, ये भी करके देखा होगा। बाइबल कहता है ना कि शी हैड सफर्ड मेनी थिंग्स, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो किस किस चीज में से गुजरी होगी। आमीन। देखिए संतो, अगर आज हम में ऐसा कोई है कि जो बहुत सालों से किसी चीज के लिए प्रार्थना करते आ रहा है और लेकिन आपको अब तक उसका जवाब नहीं मिला है, तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज ये वचन खत्म होने तक परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपको आपका जवाब मिलेगा। आमीन, हालेलुया। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंड व्हेन शी हैड हर्ड ऑफ जीसस, ओ ये बहुत अद्भुत है। देखिए वचन कहता है कि उसने यीशु के बारे में सुना। आमीन। तो इसका मतलब है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती होगी, क्योंकि 12 साल से उसको समस्या है, वो एकदम कमजोर हो चुकी होंगी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अपने बेड पर लेटी होंगी और इसमें कोई भी शक्ति नहीं होगी, और शायद उसके कानों पे ऐसी वाणी आई होगी, अरे क्या हलचल हो रही है, कोई तो चिल्ला रहा है, लोग उमड़ पड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग किसी के पीछे जा रहे हैं। शायद उसने हिम्मत करके देखने की कोशिश की होगी कि क्या है, कौन आया हुआ है, लेकिन उसमें उतनी भी शक्ति नहीं थी। लेकिन बाइबल कहता है कि when she had heard, जब उसने सुना कि यीशु आया हुआ है। परमेश्वर का संत हो, मैं नहीं जानता कि वो यीशु के बारे में जानती थी या नहीं, लेकिन पुराने नियम में यह जरूर लिखा है कि वो एक भविष्यवक्ता का इंतजार कर रहे थे। आमीन। ये क्योंकि जब जब इस्राएल राष्ट्र पर कोई कोई आज आती थी और जब वो समस्या से घिरे हुए होते थे, वो हर बार परमेश्वर के पास में, देखो पहले नहीं जाते थे, ठीक है, मतलब रोज नहीं जाते थे परमेश्वर के पास में, जब उनको समस्याएं आती थी तभी वो परमेश्वर के पास में जाते थे। आमीन। अंतर है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब समस्या है इसके लिए प्रार्थना करनी है। आमीन। वैसे रोज की प्रार्थना तो नहीं होती, लेकिन अब समस्या आ गई है। हम लोग भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं कि जब हमारे लाइफ में, जीवन में बहुत समस्या बहुत बढ़ जाती है, एकदम खतरनाक हो जाती है, तब हम लोग हे प्रभु परमेश्वर, हम लोग घुटनों पे जाके रो रो के परमेश्वर को चिल्ला पुकार कर कहते हैं कि परमेश्वर मेरी वाणी को सुन। आमीन। सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, दोनों भी। आमीन। हम लोग करते हैं कि नहीं करते? देखिए मैं आपके तरफ उंगली नहीं उठा रहा, मैं अपने जीवन से बोल रहा हूं। कुछ समय पहले मैं भी ऐसे ही था कि जब तक कोई समस्या ना हो, तब जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक कोई जरूरत नहीं, लेकिन जिस समय कुछ गड़बड़ हो जाती है तो प्रार्थना करने लग जाते थे। तो संत हो, इस्राएल राष्ट्र ने हर बार परमेश्वर के पास में परमेश्वर को पुकारा, और लेकिन परमेश्वर को पुकारने के लिए वो हर बार परमेश्वर के भविष्यवक्ता का इंतजार करते थे। आमीन। और बाइबल के हिसाब से करीब 400 सालों तक, पास्टर 400 इयर्स, करीब करीब 400 सालों तक एक भी परमेश्वर की वाणी इस्राएल राष्ट्र को सुनाई नहीं पड़ी थी। आमीन। 400 साल तक। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? तो मुझे आप बताओ, उस औरत को क्या पता है कि यीशु कौन है? समझ रहे हो? उसको ये नहीं पता था कि कौन यीशु है, लेकिन उसको ये जरूर पता था कि अगर कोई मुझे जवाब दे सकता है तो वो केवल प्रभु यीशु है। आमीन। क्या आज हम हमारे जीवन में ये जानते हैं कि जब हम सुनते हैं यीशु, वहां पर यीशु है, चर्च में यीशु है, तो क्या हम अपने आप को उठाकर उस कलीसिया में जाने की कोशिश करते हैं? आमीन। जो देख रहे हैं मुझे, उनसे बातें कर रहा हूं। देखिए यीशु, बाइबल क्या कहता है कि यीशु घर पे नहीं आया था उसके प्रार्थना करने के लिए। आया था क्या पास्टर जी? इसके बाद ऐसा बाइबल ऐसा लिखा है उसमें अलग? हाँ, नहीं ना। यीशु ने क्या किया? यीशु वहां से जा रहा था, उस जगह में यीशु आया हुआ था, और बाइबल कहती है कि उसने उसके घर पे बैठी थी, उसने सुना, ऑनलाइन से उसने सुना। आमीन। ऑनलाइन उस समय नहीं था, अभी है इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन उसने यीशु के बारे में सुना। परमेश्वर के संत हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस्राएल राष्ट्र पूरा
बाइबल कहता है ना कि वो एलिया को भेजेगा उसका रास्ता ठीक करने के लिए, बाइबल कहती है इस बारे में। तो वो शायद वो एलिया के इंतजार में थी और उसको लगा होगा, ये वचन सबको पता है, इस्राएल में हर किसी को पता होता था कि क्या कौन आने वाला है और किसका इंतजार करना है। तो शायद उसको लगा होगा ये एलिया के समान ही कोई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बाइबल में हम देखते हैं कि कहता है कि एलिया जो है वो पहले से आ चुका है, हमें तो बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के बारे में कहता है। तो कहने का मतलब है कि वो सुन रही है कि शायद उसको लगा होगा कि यही है कि जो भविष्यवक्ता कि जिसका हमें इंतजार है और यही है कि जो मुझे चंगा कर सकता है। और उसने फिर अपनी जो भी शक्ति थी उस शक्ति को उसने इकट्ठा किया। देखिए मुझे एक बात बताइए, हमको जब तक जवाब नहीं मिलता है हम लोग अपने आप को कितने बार उठाने की कोशिश करते हैं, फिजिकली और मन ही मन में। उठाना मतलब मैं बताता हूं आपको कि हम लोग पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं, पूरी तरीके से हार मान चुके हैं अपनी स्थिति से। कभी आपने अपने आप को उठाने की कोशिश की? आपने की भी होगी, फिर भी आप गिर गए होंगे, फिर से आप फिर से निराश हो गए होंगे। नहीं, परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुनता ही नहीं है, परमेश्वर तो मेरे से कोसों दूर है, मेरी प्रार्थना को वो सुनता नहीं है। आपने ये भी कहा होगा और फिर से आप बैठ गए होंगे। और फिर आपने कभी परमेश्वर का, पास्टर जी का मैसेज सुना होगा, किसी का मैसेज सुना होगा और फिर आपने उठने की कोशिश की होगी और आपकी बीमारी आपके ऊपर हावी होती होगी। उस समय आपकी समस्या आपके ऊपर और बढ़ जाती है। फिर आपको लगता है नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता मैं इसमें से कभी बाहर निकल पाऊंगा या पाऊंगी। फिर भी आपने कभी उठने की कोशिश की। इस औरत के पास में देखो, इसकी सारी शक्ति जो है, उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे और बाइबल ये भी कहता था कि जो उसके पास में था वो तो उसने खर्च कर ही दिया और उससे भी उसकी स्थिति जो है और बद से बदतर हो गई थी। मतलब उसने शायद लोगों से कर्जा भी लिया होगा कि मुझे थोड़ा पैसा दो, मुझे इलाज करवाना है, गहने होंगे शायद वो बेच दिए होंगे, जो था उसके पास में उसने सब कुछ खर्चा कर दिया, फिर भी उसको जवाब नहीं मिला था। संतो, क्या आज हम अपने आप को इस स्थिति में देखते हैं हमें कि हमने बहुत कोशिश की, उपवास भी करके देखा, प्रार्थना भी करके देखी, परमेश्वर के पास में रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर हमने परमेश्वर को पुकारा, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि परमेश्वर हमारी बातों को सुन रहा है। कितने लोग ऐसा लगा है, कितने बार कितने लोग ऐसा लगा है, मुझे लगा था। क्योंकि जो समस्या, देखिए मेरी जॉब चली गई थी और 9 महीने तक मैं घर पे था विदाउट जॉब और 34,000 के EMIs थे और वो मुझे भरने थे और मुझे ऐसे ही लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने मुझे ऐसा कुछ दिया कि जिससे मैंने अपने आप को फिर से खड़ा किया। आमीन। मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर, तेरी मर्जी मेरे जीवन के लिए क्या है, आप मुझे प्रकट करें। परमेश्वर ने उस समय मुझसे निर्गमन की किताब से बात की और जैसे परमेश्वर मूसा को कहता है कि देखना आपको मूसा को क्या कहते हैं परमेश्वर, उससे उत्तेजित होंगे आप। एक्सोडस 14, ये मैंने लिखा नहीं है वचन, लेकिन ये जीवित रूप से आपके पास आ रहा है। निर्गमन की किताब इसका 14वां अध्याय, वचन मैं आपको बोलता हूं। ठीक है, 11 से मैं पढ़ता हूं, 10 से पढ़ता हूं। And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. हम भी ऐसे ही करते हैं। हम जब पूरी तरीके से डर जाते हैं, जब हम देखते हैं कि फिरौन की सेना हमारे पीछे है और जब हम देखते हैं कि सामने लाल समंदर है, भागने के लिए कोई जगह बची ही नहीं है अभी हमें, तब हम इस्राएल राष्ट्र के समान परमेश्वर के पास रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु बचाओ। बाइबल सेज क्राइड आउट अनटू द लॉर्ड।
बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर के पास में चिल्ला चिल्ला कर, आमीन, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, प्रभु हमको बचा, यहोवा हमको बचा, हमको बचा, इस स्थिति से हमको बचा। मूसा तो ये भी कहने लगे कि वहां पर अच्छा नहीं था क्या, हमको यहाँ पर मरने के लिए लेके आए। आगे देखते हैं। और उस समय and they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, हाँ, मिस्र में कोई कब्र नहीं थे, इसलिए हमको यहां पर लेके आए मरने के लिए। क्या मोसे, सही बोल रहा हूं, हम भी ऐसे बोलते हैं। मतलब जिसने आपको बोला ना, जिसकी बातें सुन के, मतलब मान लो पास्टर जी ने आपने कुछ बोला, आपको कुछ बोला और आपने पास्टर जी की बात मान ली और पास्टर जी की बात सुन के परमेश्वर के वचन का आप अनुकरण करने लगे और शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है और आप डर के पास्टर जी को बोलते, पास्टर जी क्या है, हाँ, क्या बोला आपने हमको प्रार्थना करने के लिए, आमीन, क्या इधर मरने के लिए लेके आए पास्टर क्या, मिस्र में क्यों कब्र नहीं थे क्या, and hast thou taken us away to die in the wilderness, क्या तूने हमको यहाँ पर मरुस्थल में मरने के लिए लेके आया, wherefore hast thou dealt thus with us to carry us forth out of Egypt, क्यों हमको तूने यहाँ से बाहर निकाला। वचन 12, is not this the word that we did tell the Egypt saying, let us alone that we may serve the Egyptians, for it had been better for us to serve the Egyptians than we should die in the wilderness। ओह अद्भुत है। क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर था। क्या बेहतर था कि हम वो पाप की जिंदगी जीते, ये हमारे लिए बेहतर था, क्योंकि वहां पर सब कुछ अच्छा था, कोई चिल्लाने के लिए नहीं था, कोई विरोध करने के लिए नहीं था, शैतान भी हमला नहीं करता था, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा था वहां पर, सब ठीक चल रहा था, एकदम कंफर्ट जोन था अपना हमारा वहां पर, हम लोग वहीं पर रहना चाहते थे। हमको वही छोड़ देता तो अच्छा नहीं होता था, हम भी परमेश्वर से ऐसे ही कहते हैं। वचन 13, and Moses said unto them, people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord। आमेन। यहोवा ने यही बात मुझसे कही, डर मत, स्थिर रीति से खड़ा रहे और यहोवा का जो तारण है, क्या कहते हैं, उद्धार, उसको देखना। आमेन। और उसी समय में मुझे पता चल गया कि अब से अपना टाइम बदल चुका है। हालेलुया, आमेन। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। परमेश्वर के संत, परमेश्वर भी ये वचन में नहीं लिखा नहीं है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर किसी से बातें कर रहा है और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि डरो नहीं, स्थिर खड़े रहो। और आप जैसे ही परमेश्वर के नाम से स्थिर खड़े रहोगे, आप परमेश्वर के उद्धार को आपके जीवन में देखोगे। आमीन। और आगे कहता है कि which he will see the salvation of the Lord, which he will shew to you today, for Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more। हालेलुया, ये बहुत अद्भुत है। देखो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, कह रहा है कि जिस समस्या को आज आपने देखा है कि जो तुम्हारे पीछे पड़ी है और आगे लाल समंदर है, अगर आप आज इस स्थिति में हो कि पीछे आपके फिरौन की सेना पड़ी है और अगर सामने आपको रास्ता नजर नहीं आता, तो परमेश्वर कहता है कि मैं आज तुम्हें वो जवाब दूंगा और तुम्हें जो रास्ता नजर नहीं आता उसमें मैं तुमको रास्ता बना के दूंगा। ताली बजा भाई। और यही परमेश्वर इसी स्थिति में आपको उद्धार देगा। आइए थोड़ा आगे चलते और वापस आते हैं यीशु मसीह के पास में। वो कहती है कि वो सुनती है। मैं थोड़ा डेमो करना चाहता हूँ। अविनाश ब्रदर, क्या मैं आपको प्लीज बुलाऊं? Can you bring one chair? चेयर पर यही रखना, नहीं नीचे नीचे नीचे। एंड
यू कैन यू स्पीक हियर? ये कैमरा में नजर आएगा क्या? सोमो जाना भाई, ठीक है। अब ये कल्पना करो कि ये वह महिला है जिसको 12 साल से लहू बहने की समस्या है। वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। देखो, आप समझ रहे हो गंभीरता को। वो अपने जैसे चल नहीं पाती होंगी, ठीक है। अगर हम लोग एक सप्ताह के लिए बीमार हुए तो हमको चक्कर आते हैं कि नहीं? मुझे डेंगू हुआ था, 3 दिन से खाना नहीं खा पाया था, ऐसा पतला हो चुका था, 10 किलो वजन मेरा कम हो गया था। और जब उठता था तब चक्कर आती थी, तो पकड़ के चलता था मैं, पकड़ के, समझ रहे हो? उसके साथ ये एक सप्ताह से नहीं, 12 साल से हो रहा है। कितने साल से? 12 साल। कल्पना करो कि ये औरत स्त्री है और वो उठने की कोशिश कर रही है, ट्राई टू गेट अप बट फॉल डाउन अगेन। वो उठने की कोशिश कर रही है, उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर से गिर जाती है, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं। जैसे वो उठने की कोशिश करती है, उसके सिर में लहू कम पहुंचता है, क्योंकि उसको लहू बहने की समस्या है। अगर सिर में, मस्तिष्क में अगर लहू नहीं बहेगा तो आप खड़े नहीं हो पाते हो। उसके साथ भी वही हुआ होगा। फिर से वो कोशिश करती है, वो सुनती है कि यीशु आया हुआ है, और वो अपने मन ही मन कहती है कि नहीं, मुझे जाना है, यही मेरा मौका है, यही मेरा मौका है। She tries to get up, और फिर वापस गिर जाती है। ऐसा उसने 2 बार, 3 बार, शायद 10 बार किया होगा। एंड फाइनली वो कहती है, अपनी पूरी शक्ति लगाती है, पूरी शक्ति लगाओ, और वो पूरी शक्ति लगाकर उठ बैठती है, उठ के बैठती है। अब उसको लगता है कि बस इसके आगे मैं नहीं जा सकती। उसकी बीमारी उसको कह रही है कि तू इसके आगे नहीं जा सकती। उसकी समस्या उसको कह रही है कि आपकी समस्या आपको कह रही है कि तू इसके आगे नहीं जा सकता, लेकिन आपको अपने आप को आगे धकेलना है, पूरी ताकत को लगाना है और अपने आप को खड़ा करना है इसके समान। तो जैसे उस औरत ने अपने आप को पूरी ताकत लगाकर बैठाया, और वो अपनी ताकत थोड़ी थोड़ी करके जुटा रही है, क्योंकि उसको मालूम है अगर यीशु यहां से निकल गया तो मेरा क्या होगा पता नहीं। वो थोड़ी थोड़ी करके उधर, डोंट गेट अप, जस्ट रेंगते घसीटते शायद उसके घर में कुछ कुर्सी होगी या खाट होगी या कुछ होगा, उसने उसको पकड़ने की कोशिश की होगी। ट्राई टू होल्ड इट बट लेट इट फॉल डाउन। उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, फिर से वो गिर गई। उसने पकड़ने की कोशिश दोबारा की, वो पूरी तरीके से गिर चुकी होगी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानती थी, क्योंकि आज ही का दिन है कि जो मुझे मेरा जवाब दिलाएगा। आमीन। क्या आज आपका वो विश्वास है कि आज का ये दिन है कि आज के दिन में भी आपको वो आपका जवाब मिलेगा? क्या आप विश्वास रखते हो? अगर आपका विश्वास है तो आपका जवाब आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। और वो औरत, उसको पता चल गया कि उसके पैरों में कोई शक्ति नहीं बची, तो वो अपने आप को घसीटते वो अपने आप को घसीटने लगी। परमेश्वर के संत हो, मैं नहीं जानता कि यीशु उसके घर से कितना दूर था, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि वो औरत वहां पर लोगों के बीच में अपने आप को घसीटते लेके गई। क्या मैं कैन आई कॉल 2-3 ब्रदर्स प्लीज कैन यू प्लीज कम एंड स्टैंड हियर? कोई 2 भाई ब्रदर प्लीज आइए, और 1-2 भाई कोई आएंगे। भाई आइए। तो कल्पना करें कि ये मानो एक लोक समुदाय है कि जो यीशु के पास, वहां पर देखिए जो यीशु के जगह मत छोड़िए, बीच में जगह नहीं छोड़िए। यस, कल्पना करें कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और उस महिला को यीशु के पास जाना है। मान लो कि यीशु पीछे है और उस महिला को अपनी सारी शक्ति जुटाकर उन लोगों के बीच से अपने आप को घसीटते उसको यीशु मसीह के पास जाना है। ब्रदर थोड़ा जाइए, कोशिश कीजिए। वो अपने आप को, जितनी शक्ति बची थी उतनी शक्ति अपने हाथों में डालकर वो अपने आप को घसीटते लोगों के बीच में चली आई। और क्योंकि इसलिए तो वचन कहता ना कि वो कहते कि लोग तो तुझ पर गिर पड़ते थे, ऐसा नहीं है,
वहां पर इतनी भीड़ थी कि लोगों की भीड़ में वो जा नहीं पा रही थी। फिर भी लोगों ने शायद उसके हाथों को कुचला होगा। लोगों ने भीड़ में, देखो भीड़ है तो भीड़ में कोई ऐसा जगह नहीं देता जाने के लिए, दिखता नहीं, लोग सिर्फ आगे देखते हैं, पीछे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता है। हमें वैसे ही उसने अपने आप को लोगों के बीच से रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। उसने अपने आप को लोगों के बीच से घसीटते 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 और घसीटो, घसीटते घसीटते वो लोगों के बीच में घसीटते घसीटते यीशु मसीह तक पहुंची। आमेन। क्या परमेश्वर के संतो, आज आप ऐसा करते हो क्या? आपका अगर आपको जवाब नहीं मिलता है, देखिए मैं एक चीज बताता हूं, कुछ अच्छी चीजें भी है। अगर इसमें दूसरी इसमें देखे तो, कि मैं जब हिंदू था मुझे पता है कि लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के वो परमेश्वर की, खुदा की खोज में निकलते हैं। ठीक है, उनको खुदा मिलता नहीं है, लेकिन वो विश्वास से निकलते हैं कि शायद हमें वो मिलेगा, शायद वो हमसे बातें करेगा, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिलता। परमेश्वर के संत हो, खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को मनुष्य के रूप में बनाकर भेजा ताकि उसकी वाणी हम सुन सके। आमीन। उसकी वाणी को हम तक भेजा है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को हम तक भेजा है ताकि हम परमेश्वर को सुन सके। यीशु मसीह कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, और जिसने मुझे सुना उसने मेरे पिता को सुना। आमीन। अगर हमने यीशु मसीह को, हमने तो देखा नहीं, उस समय उन लोगों ने देखा है, तो यीशु कहता है कि तुमने अगर मुझे देखा तो तुमने पिता को देखा है। आमीन। तो क्या परमेश्वर के संत हो, आज आप आपके जवाब के लिए क्या करने के तैयार हो? आमीन। ये परमेश्वर आपसे सवाल पूछ रहा है। What are you willing to do to get your answer? आपके जवाब को पाने के लिए आप क्या करते हो? क्या आप घर में ही बैठे रहते हो कि जबकि प्रार्थना करना है तो प्रार्थना भी नहीं करते हो? क्या करते हो? या फिर आप इस महिला के समान अपने आप को, जितनी शक्ति है या नहीं है, पैसे है या नहीं है, हर एक स्थिति में वो अपने आप को आगे 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 बढ़ाते जा रही है ताकि वो यीशु के पास जाए। और उसके विश्वास को देखो ब्रदर, थोड़ा ठीक से बैठो, उसके विश्वास को देखे। And when she had heard of Jesus' name, she pressed behind and touched his garment. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. देखिए बाइबल कहती है कि वो कहती है कि बस मैं उसके वस्त्र को ही छू लूं। आमीन। वो इच्छा नहीं रखती कि मैं पूरे यीशु मसीह को छू लूं, नहीं, उसका यह विश्वास है कि मैं यीशु मसीह को छू के अपवित्र नहीं करना चाहती, इसलिए वो कहती है कि मैं बस उसके वस्त्र के छोर को छू लूं। आमीन। और उसका विश्वास है कि बस उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। परमेश्वर के संतों का, क्या आज आपका यह विश्वास है कि आज आप परमेश्वर के पास आओ और बस उसके वस्त्र के छोर को, पूरे यीशु मसीह को भी नहीं, बस उसके वस्त्र के छोर को आप छू लो, तो क्या आपको आपका जवाब मिलेगा? ये विश्वास आप रखते हो? आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास के बगैर उसे संतुष्ट करना असंभव है। आमीन। और संतो बाइबल ये भी कहती है कि विश्वास के साथ कृति भी जरूरी है। तो क्या आप कृति कर रहे हो? आप प्रार्थना कर चुके हो? हजारों दिन हो चुके होंगे प्रार्थना कर रहे हो, कई साल बीत चुके होंगे, 20 साल 10 साल, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। क्या आप उस कीमत को अदा करने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू पे दैट प्राइस, टू कम टू जीसस, टू रिसीव योर आंसर? आमीन। क्या आप तैयार हो? कितने लोग आज आप में से तैयार हैं? आमीन। आइए थोड़े समय में हम लोग बंद करते हैं। और यीशु मसीह कहता है
और बाइबल कहता है कि एंड स्ट्रेट अवे, और शी सेड इफ आई मे टच हिज क्लोथ्स आई शैल बी होल, एंड स्ट्रेट अवे द फाउंटेन ऑफ हर ब्लड वाज ड्राइड अप एंड शी फेल्ट इन हर बॉडी दैट शी was healed of that plague. And Jesus, immediately knowing in himself that the virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, who touched my clothes? देखो, मैं तो ऐसा कहूंगा कि शायद यीशु मसीह बस उसी के लिए यहाँ पर आया था। हमें जैसे कि आज ये वचन आप तक आ रहा है, कि आपका विश्वास है कि यीशु मसीह आपको आज आपका जवाब देने के लिए आया है। आमीन। यीशु मसीह भी, मैं जानता हूं उसको पता था कि वहां पर एक औरत है। ऐसा नहीं था कि उसको पता नहीं था, उसको पता था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह वहीं पर रुका रहा ताकि वो देखना चाहता है कि आप आपके जवाब के लिए क्या करते हो। आमीन। क्या करते हो आप? Do you just sit at home watching TV? Or do you go on your knees and cry out to the Lord till He doesn't answer you? परमेश्वर की सुन। तो क्या मैं किससे बातें कर रहा हूँ? Is this word speaking to anyone? ये वचन किससे बातें कर रहा है क्या? आमीन? नहीं कर रहा है? मैं जाऊँ? और डिसाइपल्स चेले पूछ रहे, तो इतनी भीड़ तो देख रहा है ना, फिर क्यों पूछ रहा है? एक भीड़ उमड़ पड़ रही है, फिर क्यों पूछ रहा है कि किसने मुझे छुआ? कोई किसने भी छू लिया होगा। लेकिन यीशु देखना चाहता था जिस औरत को चंगाई मिली, क्या वो आगे आके दवाई देती? हमें देखो, चंगाई तो मिलती है, जवाब भी मिलता है, लेकिन क्या आप दवाई देते हो? निडर होके। अगर उस समय प्रमुख याजक अगर होता तो उसे पथराव करके मार दिया जाता जान से। वो जानती थी कि लोगों के बीच में उसको आने की इजाजत नहीं है, उसको पथराव करके मार दिया जाएगा। उसने अपनी जान को जोखिम में डाल के फिर भी लोगों के बीच में वो आई और यीशु मसीह को उसने छू लिया। हालेलुया। आमीन। क्या आप अपने प्राण तक को त्यागने के तैयार हो ताकि आपको अपना जवाब मिले? देखिए, संसार की चीजें बहुत मीठी लगती है। आमीन। एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इट टेस्ट्स गुड। बहुत अच्छा लगता है अपने फ्लैश को, अपनी देह को। संसार की चीजें बहुत अच्छी लगती है, बट भाई खुदा के पास में भी बुखार के देखो, वो उससे सुंदर है। आमीन। हालेलुया। तो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं महसूस, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस यू फॉर ऑल दिस ब्रदर्स। बस एक चीज कहूंगा, बाइबल कहती कि आपके पास विश्वास होना जरूरी है। क्या आज आप वो विश्वास अपने आप में रखते हो? अगर आप रखते हो तो मैं आपको आगे बुलाना चाहता हूं ताकि मैं आपके लिए प्रेयर कर सकूं। आइए हम सब खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने शीशों को झुकाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर ऊंचा करें और परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत अद्भुत है इस जगह में, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपको छुएगा और आपको वो जवाब देगा। This moment I would like to call forward all those who have been praying for many years. आप सभी से मैं विनती करना चाहता हूं कि जो बहुत सालों से आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते आ रहे हो और आपको जवाब नहीं मिला है, भले वो बीमारी हो, भले वो कोई समस्या हो या किसी का परिवर्तन हो, आप बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर इनके दिल को आप बदल दो, ये भी मसीह का स्वीकार करें, लेकिन अब तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। तो परमेश्वर मैं आपको विनती करता हूं, क्योंकि परमेश्वर की वो उपस्थिति आज इस जगह में है और परमेश्वर आपकी भेंट करने के लिए आया है। आपको बस इतना ही करना है कि आप आगे आ जाओ ताकि परमेश्वर आपको छू ले और आपको आपका जवाब दे दे। ये मत सोचना कि कौन मेरे बारे में क्या बोलेगा,
कि अरे मैं इतने साल से मसीह में हूं लेकिन फिर भी मेरे प्रार्थना का जवाब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जवाब चाहिए तो जवाब चाहिए। क्या कीमत अदा करने के लिए आप तैयार हो? What price are you willing to pay? पैसे की नहीं, but are you willing to come forward and tell the Lord that, Lord, yes, I need an answer from you. every disease, every infirmity, out in the name of Jesus. Touch, touch, touch. Loose God in Jesus' name. Touch. Jesus' mighty name.